जय श्री कृष्ण। हर मनुष्य का अपना आत्म सम्मान होता है, इसलिए किसी को अपमानित कर खुद का सम्मान नहीं खोना चाहिए। अपमान का बदला लेने की अपेक्षा उसी ओर ध्यान ना देना अच्छा है। अपमान का घाव कभी नहीं भरता है, इसलिए किसी को ये घाव ना दे, वरना वो बुरी नीयत के साथ ही आपको याद रखेगा। जिन्हें सम्मान का अर्थ पता होता है, वे कभी भी किसी का भी अपमान नहीं करते हैं। अपमान जीवन में मनुष्य की हकीकत बता देता है और जीवन में सबसे बड़ी सीख मिल जाती है। किसी को अपमानित कर कड़वे शब्द सुनाने से स्वयं को भी कड़वे शब्दों से इत्तेफाक करना पड़ सकता है। मनुष्य जीवन में अपना अपमान सह तो लेता है, लेकिन कभी अपमान करने वाले के सामने टूटना नहीं चाहिए, बल्कि मजबूत बनना चाहिए। दूसरों का अपमान करके अपनों को सम्मान देना निष्कृत सोच को बढ़ावा देना है। मनुष्य को कभी किसी की स्थिति देखकर अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्थिति का खुद पर नियंत्रण नहीं होता है। कभी भी किसी की भी स्थिति बदल जाती है। अपमान मनुष्य को किसी मनुष्य के मन में जगह नहीं बनाने देता है, बल्कि नफरत ही पैदा कर देता है। जिस मनुष्य को अपमान करने की आदत होती है, उनको दुश्मन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनके दुश्मन खुद ब खुद ही बन जाते हैं। अपमान करना बुरी आदत है, इसे अपने व्यक्तित्व में नहीं अपनाना चाहिए। अपमान का तीखा वार मनुष्य के स्वाभिमान को चोट पहुंचाता है। जो व्यक्ति अपने को अपमानित होने देता है, वह इसके ही योग्य होता है। जिन्हें दूसरों का अपमान करने की आदत होती है, वे अपने दुश्मन खुद तैयार करते हैं। पानी आने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। 4 दिन से मुंह नहीं धोया, तुम नहाने की बात करते हो। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। स्वाभिमान के आगे अपमान को सहन नहीं किया जा सकता है। कभी भी बुरे वक्त में मदद करने वाले, सपने पूरे करने वाले, खुशी देने वाले का अपमान नहीं करना चाहिए। प्रगति का नियम है कि जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। अगर मनुष्य दूसरों का अपमान करेगा, तो उसे भी कभी न कभी अपमान सहना पड़ेगा। अपमान में रिश्तों का अपनापन खो जाता है और रिश्तों में दूरी आ जाती है। मनुष्य सोचता है कि किसी का अपमान करके उसे सुधारा जा सकता है, जबकि अपमान से कोई सुधार नहीं होता है, बल्कि मन आहट होता है। अगर कोई मनुष्य अधिक बार अपमान करे, तो उससे दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। भौंकना और चिल्लाना कुत्तों का काम है। हम तो बेइज्जती भी इज्जत से करते हैं। ज़रूरत नहीं ऐसे रिश्तों की जो नज़रअंदाज करे मेरे अपमान को। आपसी रिश्तों को जोड़ने वाले सम्मान पाते हैं और दूर करने वाले अपमान के भागी होते हैं। खुशियाँ बांटने वाले सम्मान पाते हैं और दुख देने वाले अपमान पाते हैं। अपमान का तीखा वार मनुष्य के स्वाभिमान को चोट पहुंचाता है। एक अपमान की अपेक्षा एक चोट को बहुत शीघ्र भुला दिया जाता है। परिवार के सदस्यों का अपमान कभी दूसरे लोगों के सामने नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर घर वाले अपनों का सम्मान नहीं करेंगे, तो अन्य लोग भी नहीं करेंगे। जिस प्रकार गलत कार्य के खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है, उसी प्रकार अपने अपमान के खिलाफ बोलना कोई बुरी बात नहीं होती है। मनुष्य को संसार में अपने अपमान का डर कमज़ोर बनाता है और सम्मान करने का समर्थन मजबूत बनाता है। अपमान जीवन में मनुष्य की हकीकत बताता है और जीवन में सबसे बड़ी सीख मिल जाती है। दूसरों के आगे किसी को शर्मिंदा करना, उनकी कमियों का मजाक उड़ाना अपमान स्वरूप है, जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। जो मनुष्य
स्वयं से कमज़ोर मनुष्य का अपमान करता है, असल में वह स्वयं इतना कमज़ोर होता है कि अपने दिल के रोष भावनाओं का प्रदर्शन दूसरे मनुष्य पर करता है। अगर कोई किसी का अपमान करता है तो उसका 2 गुना अपमान प्राप्त होता है। मनुष्य को अपने अच्छे कर्मों से विमुख नहीं होना चाहिए, भले किसी के द्वारा अपमान हो या सम्मान हो। मनुष्य को अपमान के डर से अपना दायित्व नहीं भूलना चाहिए। किसी का अपमान करके कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य का दिल दुखाता है, जो स्वयं में पाप माना जाता है। अपमान किसी भी युग से सही नहीं माना जाता है और नारी का अपमान तो सबसे बड़ा महापाप है। किसी मनुष्य को अपना अपमान इतना भी नहीं सहना चाहिए कि आत्मसम्मान ही न रहे। जीवन चक्र में समय बदलता रहता है और मनुष्य की स्थिति भी एक ऐसी है जो बदलती रहती है। किसी का अपमान करना कई बार स्वयं के लिए घातक सिद्ध हो जाता है। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ करो। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया उसके लिए मत रो। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। मन चंचल है, इसे और संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से वश में हो जाता है। इस शरीर को मोह मत करो, ये तो मिट्टी है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा से मिल जाएगी। आप वही है जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वही बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान की मंजिल से भटक जाना तय होता है। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद दे देगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।